भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफलतापूर्वक परीक्षण। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने लोगों से लिया सरकारी योजनाओं का फीडबैक। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खपरी पुरैना गांव। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में परेड और अन्य कार्यक्रमों का अंतिम रिहर्सल। और बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव चुना और पुनदांग में आजादी के बाद पहली बार पहुंची सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि भारत में एक मजबूत स्वदेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में भरोस एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री प्रधान ने कहा कि देश के गरीब लोग एक मजबूत स्वदेशी भरोसेमंद और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुख्य लाभार्थी होंगे। से होती है इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भरोस डेटा गोपनीयता की दिशा में एक सफल कदम है। ये जो आज का स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। आईआईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। पीपल डोंट वांट एनी सिस्टम लाइक दिस टू सक्सीड, so we have to be very careful, very cautious, very persistent. Continuously we'll have to keep working on making it successful. दोनों मंत्रियों ने कहा कि भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफल परीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम खपरी पुरैना पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 79 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने 58 करोड़ 77 लाख रुपए के 71 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 20 करोड़ 85 लाख रुपए के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान नरवा, गरवा, घुरवा, बारी सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिला पुष्पा की शिकायत पर एसपी दीपक झा को जांच के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वैजंती नाम की महिला के इलाज के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार में गढ़ कलेवा का शुभारंभ भी किया। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड सलामी का फाइनल रिहर्सल आज किया गया। फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण कलेक्टर डोमन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने किया। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। तैयारी का रिहर्सल था आज और बड़े धूमधाम से उत्साह और उल्लास के साथ तैयारी किया गया है। स्कूली बच्चों का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार है, परेड भी है और लोक नृत्य की भी झलक देखने को मिलेगा लोगों को। तो बहुत उत्साह से काम किया जा रहा है और तैयारी पूरी हो गई।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारी जो छत्तीसगढ़ पुलिस के प्लाटून के अलावा यहाँ पे आईटीबीपी का प्लाटून भी शामिल किया गया है। साथ ही हमारा एनसीसी का सीनियर विंग जूनियर विंग को भी शामिल किया गया है। टोटल 15 टोलियाँ है यहाँ पे जो कि मुख्य परेड के आकर्षण रहेगी। इसके अलावा हर्ष फायर की जाएगी और समीक्षा क्रम का भी एक क्रम रहेगा। और साथ ही हम लोगों ने सुरक्षा के लिए भी व्यापक व्यवस्था लगाया हुआ है। इसके लिए जितने भी शहर के इंटेक एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर भी हम लोगों ने सुरक्षा का व्यवस्था लगाया गया। इधर राजधानी रायपुर में परेड के साथ ही अलंकरण समारोह की अंतिम रिहर्सल की गई। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे समेत पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री भूरे ने बताया कि इस बार परेड को लेकर जवानों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अलंकरण समारोह की फाइनल रिहर्सल पूरी कर ली गई है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष की तरह इस साल 27 जनवरी को देश के छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत करेंगे। इसके पूर्व बैकुंठपुर केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के प्राचार्य आर.के. कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रतियोगिता का जो विषय है, ये माननीय मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर में उनके द्वारा परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जो मंत्र दिए गए हैं, उनसे संबंधित विषयों पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। छात्र छात्राओं ने कहा कि परीक्षा का नाम आते ही उनके मन में तनाव आ जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा के पूर्व हम विद्यार्थियों से परीक्षा के संबंध में चर्चा करते हैं, जो कि तनाव कम हो जाता है और हमारे मन में परीक्षा को लेकर सकारात्मकता आ जाती है। ये बहुत ही लाभकारी हुई है, बहुत साबित हुई है, जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं। इस स्कीम से हम अपने भावनाओं को अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचा पा रहे हैं और यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हो रहे चित्रकला प्रतियोगिता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ हमें हर पढ़ाई से अलग करने की एक अलग ही एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हर समय अलग अलग रुचि में ध्यान देने के लिए कंपटीशन कराई जाती है। परीक्षा पे चर्चा पे हमें 25 टॉपिक दिया गया है, जो हम मन पसंदीदा टॉपिक चूज करके केंद्रीय विद्यालय में आज उपस्थित हैं और हमें केंद्रीय विद्यालय में सभी को समान सामग्री उपलब्ध कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की छात्रा रश्मि प्रजापति सोमवार को दिल्ली रवाना हो गई हैं। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा के चयन से क्षेत्र के शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है। रश्मि ने बताया कि उसके मन में एजुकेशन से जुड़े काफी सारे सवाल हैं, जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हैं। कल्चर और प्राइड के बारे में आर्टिकल लिखा था, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं पीएम मोदी जी से बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड हो और बहुत सारे मुझे मेरे मन में जो क्वेश्चंस हैं मैं वो पूछना चाहती हूँ उनसे।
स्कूल के प्राचार्य पवन कुमार का कहना है कि विद्यालय के लगभग 165 विद्यार्थियों और 17 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने अलग अलग विषय पर आलेख लिखा था, जिसमें रश्मि का चयन हुआ। विषय पर आलेख लिखने के लिए चयन हुआ है। हमारे विद्यालय से तकरीबन 165 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन विभिन्न विषयों पर आलेख ऑनलाइन एंट्री दर्ज कराए थे। साथ में लगभग 17 शिक्षकों ने भी इस आलेख में अपनी एंट्री दर्ज कराई थी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 2 ही विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिसमें से दुर्ग संभाग से रश्मि सेजेस गंडई की एकमात्र छात्रा है और यह इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए हमारे नवीन जिले खैरागढ़ छुईकेदान गंडई के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नवीन जिला बनने के बाद यहाँ से इस विद्यालय से एक छात्रा का चयन राष्ट्रीय स्तर के किसी कार्यक्रम के लिए हुआ है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा पे चर्चा का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के अन्य प्रदेशों के स्कूली बच्चे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित सरहदी गांव चुना और पुंदांग में आजादी के बाद पहली बार सड़क पहुंची और लगभग 10 साल से बंद साप्ताहिक बाजार की रौनक भी लौट आई है। वहीं गांव में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का कैंप भी स्थापित हो गया है, जिससे अब ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का भय दूर हो गया है। जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि गांव को विकास से जोड़ा जा रहा है, जहां पर राज्य सरकार की गौठान योजना के तहत गौठान का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों से गोबर की खरीदी भी शुरू की जाएगी। 2014 से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रोड जो स्वीकृत हुआ था, वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण के देखते हुए वहां पे दिक्कत हो रहा था और 2017 में से बंद हो गया था। अभी लोग वहां पे मोटरेबल रोड हम लोग बना चुके हैं। जैसे आपने बताया कि वहां पे जो मार्केट भी लग रहा है, मैं समझता हूं कि जिस किसी भी एरिया में फ्री ट्रेड और कॉमर्स जहां पे होना शुरू हो जाता है, वहां अपने आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व माना जा सकता है। वहां पे बिना कोई झिझक के वहां पे लोग अपना आदान प्रदान, सामानों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस के कैंप खुलने से अब लोग आसानी से अपने दैनिक कामकाज कर रहे हैं। लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ रहा है। वर्क्स के बाकी और जो भी शासकीय नीतियां हैं और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, उनको पहुंचाने के लिए हमने जिले में और हमारे जो छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर है, बूढ़ा पहाड़ जो एरिया है, जो हमेशा से नक्सल हब रहा है, एक बड़ा उनका डगआउट रहा है, वहाँ पर 4 कैंप्स इस साल हम लोगों ने भी पिछले 4 महीनों में लगाए हैं। उससे पहले भी साल के शुरुआत में हम लोगों ने मुताई मोड़ कैंप लगाया था, जिसके बाद से वहाँ पर जो रोड निर्माण कार्य है, पीएमजीएसवाई का जो रोड है, उसके निर्माण की कार्य में काफ़ी गति आई है और अभी हम लोग चिंचना पुंदाग तक अर्थ वर्क रोड कंप्लीट करा पाए हैं। कलवर्ट्स का काम अभी चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो पक्का सड़क है वो भी बारिश से पहले वहाँ बन जाएगी। और उसी के साथ साथ जो बाकी सुविधाएं हैं, जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका भी क्रियान्वयन लगातार वहाँ जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे काफी राहत महसूस कर रहे हैं। सड़क के बनने से उन्हें अब आवाजाही में परेशानी भी नहीं होती। सरकार की सभी योजनाएं गांव में पहुंचने लगी है। यहाँ एगो सीआर नहीं भूख रहा था, अभी प्रशासन, जिला प्रशासन बलरामपुर के इतना किया है ना, और हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, ये जो यहाँ सीआर में रहता है, नक्सली पीड़ित बूढ़ा पहाड़ के यहाँ एकदम दबदबा बना था। बस एक कारण के चलते भी जिला प्रशासन अधिकारी लोग इतना ध्यान दिए हैं, जो बहुत अच्छा किए हैं। लोग, जनता लोग, आम जनता खुश हैं, बहुत तरीके से खुश हैं। 2 पैसा कमा रहे हैं, सड़क खुल गया है, 2 पैसा उससे कमा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पूरा टाइट है, अच्छा मार्केट लग रहा है, 2 पैसा कमा रहे हैं, सब ले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास, विकास और सुरक्षा का उद्देश्य लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।